हैं आपके साथ और पाकिस्तान की एक और जीत, 7 विकेटों से वो जीत गए। इमाम उल हक ने एक अच्छी पारी खेली, जय भाई बड़े खुश हैं। इमाम, हम सब ने एक्सचेंज 22 पर इमाम को रखा था, हम सब भी खुश हैं। रिजवान ने भी आज थोड़े से रन्स लगाए हैं। हालांकि अगेन फिर से बात ये हुई यार कि आपने तो बांग्लादेश के अगेंस्ट ही मारे हैं, टारगेट कुछ नहीं था। बट बात है कि अब जिस तरीके से जो पहली लीग सीरीज थी वहां पर भी जब इंडिया के सामने पाकिस्तान आया तो एक मुकाबला जीत कर आया था। ऐसे ही अब क्योंकि फोकस तो वही रहेगा सर कि अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, तो अब फिर से एक मुकाबला वो जीत कर आ रहे हैं जहां पर बॉलिंग ने एज एक्सपेक्टेड अच्छा ही किया। बल्लेबाजी में आज बाबर के रन नहीं है। फकर एक सर सवाल बनते जा रहे हैं पर इनके लिए फकर एक मेजर सवाल है बिकॉज आपका एक्सपीरियंस्ड ओपनिंग बैट्समैन, प्रूवन मैच विनर, अगर वो कमजोरी है तो सामने वाले को एक विंडो भी तो देता है ना। भाई आपने पिछले मैच में देखा उन्होंने नई बॉल पे आउट किए, आपका बॉलिंग आ गई, आपने भी तो, आपको भी तो पता है ना फकर ने रन नहीं बनाए हुए। अगर वो गिर जाते हैं तो देन अचानक से आप घुस जाते हो, बाबर है, ये है, वो है, तो ये तो रहता है। बट आई थिंक पाकिस्तान, जैसे मैं कह रहा था, दे वार्म्ड अप वेरी नाइसली। भाई सुपर 4 शुरू हो गया ना। अब वो तो चलो टूर्नामेंट का पहला मैच था, वो भी आपको रन्स, ये पॉइंट्स ऑन द वो चाहिए थे। यहाँ पे तो सुपर 4 में एक एक मैच इंपॉर्टेंट है। आपने 3 मैच खेलने, आपने आज बांग्लादेश को हरा दिया, अचानक से आपकी विन प्रोबेबिलिटी, फाइनल की जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब इंडिया का ये है कि इंडिया को 5-6 दिन का, भाई पहले मैच में आपकी बैटिंग आई, बॉलिंग नहीं आई, दूसरे मैच में आपकी अपना बॉलिंग आई, एक तरह से बैटिंग नहीं आई, अब फिर 6 दिन का गैप आ गया। कितने आप तैयार हैं? और कल प्रैक्टिस हो ना हो, बारिश भी हो रही है, धीरे कहीं यही भी हो सकता है। जैसे बारिश की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले एक पाशिंग शार आया था जब हम आज का एजेंडा में निखिल सर के साथ जुड़े थे। अब कल पता नहीं प्रैक्टिस फैसिलिटीज किस तरीके से तैयार रहती हैं। हालांकि निखिल सर पर कुछ भी एक तरीके से संदेश नहीं पहुंचा था। अमूमन जो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट रहते हैं उनके पास एक आइटनरी वैसे तो पहले से ही रहती है भाई कि टूर्नामेंट का पूरा क्या है प्लान, आज प्रैक्टिस, बट एक वर्ल्ड कप डे बाय डे में तो आएगा ना कि यार कल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो उनको भी आएगा। आज कोई मैसेज नहीं आया, मैं वही कह रहा हूँ। तो आज मतलब दैट मींस कल उस तरीके से नहीं शायद प्रैक्टिस हो। और फिर अब ये है ना कि कहीं ऐसा ना हो, बारिश की भी बड़ी बात हो रही है। पिछली बारी क्या हुआ, भारत पाकिस्तान बारिश, पाकिस्तान ये थ्रू। सिमिलरली यहाँ पर भारत पाकिस्तान बारिश, तो पाकिस्तान का फाइनल भी पक्का हो सकता है फिर ऐसे ही, क्योंकि आज का मुकाबला तो निकाल लिया उन्होंने। दूसरा मुझे लगता है कि बारिश अब देखना मैच होंगे। हालांकि जैसे निखिल ने बताया था कि दिक्कत यह है कि प्रेमदासा में पानी भरा हुआ है, इतनी बरसात हुई है। अच्छा, वो ना जो प्रेमदासा स्टेडियम है वो थोड़ा, आप ये मान लीजिए इंटीरियर्स में जाके, जो होता है ना पुराना शहर, इंटीरियर्स में जाके, और जहां तक आई थिंक उसका ये भी दिक्कत थी, बाद में तो उन्होंने ड्रेनेज वगैरह तो बदली थी। आई थिंक प्रेमदासा की वो भी है थोड़ा लो लाइंग एरिया में, तो लो लाइंग एरिया में ना पानी जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। एक स्विमर भी तैयार करवा ले कि अगर आखिर में कुछ ना हो तो मुकाबला जो तय है मैच तो आपका होगा। बट सर जैसा निखिल सर भी बता रहे थे कि मतलब आज तो प्रैक्टिस हुई नहीं, और जिस हिसाब से आसार हैं आज वहाँ बारिश भी हो गई, तो कल भी शायद मुश्किल है। तो बिना प्रैक्टिस किए हुए आप पाकिस्तान को सीधा खेलने पहुंच जाएंगे, तो फिर ये तो कमियों को दिखाएगा ना। डिबेट ऐसा है ना, लोग अब स्पोर्ट्स तक पे सुन के ना उनके कान भी पक गए होंगे कि ये विक्रांत गुप्ता, मनोज डिमरी, राहुल रावत, धीरज, जय, ये करते क्या है, ये प्रैक्टिस नहीं चाहिए अभी उनको प्रैक्टिस। अब क्यों फोर्स कर रहे हो उनको प्रैक्टिस करने? बट आप इतने बड़े मुकाबले से पहले कुछ तो खेलना चाहोगे। बैटिंग तो आई नहीं है, बैटिंग सबने की नहीं है। मुझे नहीं मालूम। राहुल भाई हैरान हो गए कि इमाम उल हक प्लेयर ऑफ द मैच है। राहुल भाई आइए, बहुत सवाल है आपसे। 78 रन 84 गेंदों पर, सबको जवाब दिया है जुमा में। केक बेस्ट। और मैं आपको बता रहा था ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जैसे हम जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो आज डिलीवरी पार्टनर है राहुल भाई, उनका नाम है कृष्णा। तो आज कृष्णा जी जो हैं, जो हमारे मतलब जोमैटो के साथ रहते हैं ना, जो आपके डिलीवरी पार्टनर रहते हैं, मतलब जो लेकर आ रहे होते हैं, उनका नाम है कृष्णा। यार कमाल है, अपने आप में संयोग देखिए यार, ये है ना। तो बड़े शुभ संकेत और बड़ी अच्छी चीज, और कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपको मतलब, अब देखो होने को नाम कुछ भी हो सकता था, बट क्योंकि जिस तरीके की ओकेजन है तो वहां पर कृष्णा आया तो एक अलग सी खुशी भी हुई। पर इमाम के प्लेयर ऑफ द मैच बनने पर धीरज भाई खुश नहीं लग रहे। नहीं, मैं क्यों, मतलब खुश क्या लग रहा है। बट यार एक चीज है, बांग्लादेश ने आज दम से बॉल डाला। आई थिंक बैटिंग ने उनकी, फिर भी आप इमाम की बात नहीं कर रहे। दम से डाला सही है, इमाम के बारे में बताइए। 78 रन, इमाम में आउट होना नहीं था, इमाम को 100 इमाम 100 के चक्कर में। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है।
ये प्लेयर होना भी ऐसे चाहिए, उसको 100 दिख रहा है, तो कह रहा ठीक है मैं सामने लेके मारता हूं। इमाम ने मारने शुरू किया बाद में। इमाम में ना प्रॉब्लम वही छक्का लगा के उन्होंने हाफ सेंचुरी की थी, मजाक मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं सर। अभी जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ मैचेस देखोगे तो अनडिफीटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान से 3 मैच की सीरीज खेली, वहां वो जीत के आए, फिर नेपाल से खेले, फिर यहाँ खेले, तो टीम देख के लग रहा है यार कि चलो आप लगातार जीत रहे हो। और वही इमाम का है ना, देखो मॉडर्न डे क्रिकेट भी एक तरफ हम देखते हैं, वही एक तरफ इमाम को भी देखते हैं। इमाम की क्या है वनडे परफॉर्मेंस? इमाम की बहुत बात की जाती है, मैं जानना चाहता हूँ इमाम की एवरेज और स्ट्राइक। मेरे ख्याल से 50 से ऊपर की एवरेज 9 शतक, अब आज का मिलाकर 19 अर्धशतक हो गए, 50 प्लस की एवरेज है। तो कहां से कम है? स्ट्राइक रेट 82 है। अपने प्लेयरों की बातें करते हैं कुछ जो मतलब नॉट द विराट कोहलीज एंड द रोहित शर्मास, बाकी प्लेयरों की आप उनकी भी तो एवरेजेस गिनाते हैं ना। 48 की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन आप यार मतलब बताओ यार, इमाम को पैट ऑन द बैक, गिव हिम पैट ऑन द बैक, ही इज द प्लेयर ऑफ द मैच। परिवार से आता आप बताओ वानखेड़े में आप खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, वानखेड़े में खेल रहे हो, एक मैं पिच की बात सिचुएशन आप बेंगलुरु में खेल रहे हो, आपको पता है विकेट बहुत अच्छा है, उसके बावजूद आपका विकेट अगर अच्छा है, उसके बावजूद आपका स्ट्राइक रेट थोड़ा 80 में है, तो वो थोड़ा दुखदायी होता है ना सर, बाकी और दिक्कत नहीं है। अरे बट अभी आपने ही थोड़ी देर पहले बोला ना कि बांग्लादेश ने गेंदबाजी आज बड़ी अच्छी करी, तो उस गेंदबाजी के आगे अगर इमाम ने 78 बनाया तो उसको क्रेडिट तो दीजिए। नहीं करते आप यार, आपने इमाम को नहीं देना क्रेडिट, तो वो क्रेडिट है सर। आज तो यार मैच हारिस को मिलना चाहिए था। नहीं, मैंने उन्हें बोला कि पाकिस्तान में कभी बॉलरों के साथ ऐसा होता है क्या बात कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान में क्या होता है बॉलरों के साथ? टेस्ट मैच की ऐसी विकेटें होती कि बॉलर इंजर्ड होके चला जाता उनका, बैट्समैनों को मिलता सब कुछ वहां, बॉलर्स को खूब इज्जत दी जाती है। पर ये है जो हम बात कर भी रहे हैं अगेन, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब इसके बाद ये पाकिस्तान लेग खत्म, एशिया कप पाकिस्तान लेग खत्म हो चुकी है भाई। आज जाते हैं थोड़ा सा फ्लड लाइट वाला इशू हो गया, तो सबको वो मौका मिल गया, फ्लड लाइट वाला इशू वहां पर दोबारा बना, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही थी वहां पर एक एक चीज उस तरीके से देखी जाएगी। अब वो देखेंगे कि वर्ल्ड कप में क्या होता है इंडिया में, उनका इंतजार ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में खत्म हो गया है एशिया कप। अब सारे मुकाबले आ चुके हैं कोलंबो, जहां पर बारिश को लेकर जरूर एक संशय बना हुआ है, पर पाकिस्तान की टीम जब आएगी कोलंबो तो अगेन वो पिछले बारी की तरह एक जीत के साथ आ रही है। कहीं ना कहीं अगर देखिए बाबर के रन आना ना आना बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है आज की डेट में पाकिस्तान के लिए कि जी बाबर के रन नहीं आए, पर राहुल भाई फकर के रन नहीं आ रहे, ये क्या लग रहा है? या ये डर भी लगा रहता है कि इंडिया ना हो वो टीम जहां पर फकर के रन आ जाए? यार मैं तो अगर मैं इंडियन कैंप में हूँ, मैं तो चाहूंगा कि प्लेयर जो ऑपोजिशन टीम का है वो आउट ऑफ फॉर्म ही रहे, चाहे जो मर्जी। आप ये सोचो कि भाई वो इंडिया के अगेंस्ट बनाएगा, इंडिया के अगेंस्ट, यार वो तो अपना कॉन्फिडेंस नीचे ही लेकर आएगा, वो ऐसा थोड़ी ना लेकर सबसे ज्यादा इमाम से डरोगे फिर? इनफॉर्म प्लेयर तो वही नहीं, खैर ठीक है, देखो इमाम का भी टेस्ट होगा, ऐसी बात नहीं है, इमाम का भी टेस्ट होगा। रहा सवाल फकर जमान का, फकर जमान हम ये तो हम बोल रहे हैं ना कि वो एक दिन बनाएंगे, एक दिन बनाएंगे, शेर एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। अब देखो आता है नहीं आता। फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है वो तो ये है कि भाई उनके रन नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट जब से हम देख रहे हैं पूरे श्रीलंका लेग, मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ उनके कोई रन नहीं आए। फिर ये कितने मैचेस खेल लिए इन्होंने? नेपाल खेल दिया उन्होंने, दो एक में बैटिंग नहीं आई, मतलब इनिंग्स दो, मतलब पाकिस्तान इंडिया में इनिंग्स हो गई, रन नहीं आए हैं। हालांकि ठीक है एक आध मैचेस में वो दिखे अच्छे खेलते हुए शुरुआत में, बट फिर वही है ना, आज भी देखो आज उनको एक लाइफ मिली है, आज उनका एक स्लिप पे कैच छूटा था, उसके बावजूद उन्होंने उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इसका मतलब, और इन विकेटों पे जहां पे आपके रन का प्रेशर नहीं है, विकेटें ऐसी कुछ परेशान करने वाली हैं नहीं, इन विकेटों पे अगर आप विकेट देकर जा रहे हो, इसका मतलब या तो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन है, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर भाई बॉलर हमेशा आपको पे चढ़ जाता है और समझ गया है कि आपने क्या खामी है। ये भी है। पर जय भाई जो आप भी कह रहे थे कि अल्टीमेटली वही मैटर करता है, और आज जो सिचुएशन थी, हालांकि देखो हम इमाम पर हम बात भी करते हैं, नो डाउट उनको और ज्यादा वो बेहतर ही होंगे टीम के लिए, बट आज उस वक्त जब विकेटें गिरी, बाबर भी आउट हो गए थे, एक आध विकेट और हो जाना, एक चाहे भले उस मोमेंट के लिए वो शायद एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट हम बात करते, बट उन्होंने वो एक एंड बांधे रखा। शुरुआत में उतने कंफर्टेबल नहीं थे, 2 DRS पर बचे वो पिचिंग आउटसाइड लेग, और एक जो उनको आउट दिया गया उस पर भी बच गए थे। तो इमाम ने अपना काम तो कर ही दिया आज, यहाँ जो चाहिए था उनसे। वही चीज है ना कि देखिए हम बात करते हैं 350 वाले मैच की कि 350 वाला मैच होगा, अरे बाकी 250 कितने मैचेस होते हैं 350 वाले, उसमें बाकी प्लेयर भी तो आगे आएंगे, तो जो 200-250 वाले जो इनके स्कोर वाले मैचेस हैं वो तो जिता रहे हैं। एक इनफॉर्म बैटर एक आउट ऑफ बैटर से हमेशा आगे रहेगा, और इसी वजह से मैं इमाम को इस टाइम मैं आगे रखूंगा बजाय